तो जीवन ही संघर्ष में बीत गया। मैं 96 से पॉलिटिक्स में हूँ। मैंने जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ा, डायरेक्ट विधानसभा लड़ा। क्या होता है राजनीति में, मैं आपके लिए गर्दन कटाने के लिए तैयार हूँ, आप चिल्ली उंगली भी नहीं कटाते। होते नेता, व्यक्ति भी ऐसे कहीं होते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। मेरा 1% किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, और कोई माइका लाल इस जिले में नहीं बोल सकता कि राजा पवार ने किसी से परसेंटेज कमीशन पूरी दलाली खाई होगी। इस बात की तुम्हारे चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, तो मैं राजनीति छोड़ दूं। मैं इसको राजनीति में सेवा भाव पहला मकसद है। आप अपने आय के स्रोत दूसरे बनाओ, जनता की सेवा में अपना मन लगाओ, दिल लगाओ, सब तन मन धन तीनों चीज जनता की सेवा में लगाना चाहिए, वो नेता होता है। लोग अपने ने लूटा, गैरों में क्या दम था, कश्ती जहां डूबती वहां पानी कम था। मतलब मुझे अपने इन्होंने लूटा था। आप पूरी योजनाओं का लाभ अगर ईमानदारी से हर परिवार को मिल जाए, परिवार तक पहुंचता भी है, बिल्कुल परिवार तक पहुंचेगा। आपका 1500 रुपए डायरेक्ट माता बहनों के खाते में जाता, लाडली बहना के खाते में जाता। आपका फसल बीमा आपके डायरेक्ट खाते में जा रहा है। इस साल मक्का का सही दाम नहीं मिला किसानों को, इसलिए वजह क्या थी इसके पीछे? बहुत अधिक संख्या में प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। प्रोडक्शन ज्यादा हो। हर साल गर्मी आते ही पानी की समस्या खड़ी हो जाती है। दिक्कत क्या है, मुल्ताई में पानी नहीं मिला मुझे 500 फीट पे, 1000 फीट तक बोर कर दे रहा हूँ। धरती माता भी कब तक आपका अत्याचार सहेगी? कई बार अपने को देखने को मिलता है कि किन्हीं दो व्यक्ति के आपसी झगड़ों में गलत व्यक्ति का समर्थन किया जाता है, सिर्फ इसी वजह से कि उसकी नेताओं से राजनीतिक पहचान है या फिर व्यक्तिगत कोई पहचान है। खाद, बीज और कीटनाशक लगातार महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन किसान की फसल का दाम उतना नहीं बढ़ रहा है। ऐसे में किसान मुनाफा कमाए तो कैसे? सरकार कहती है कि तय घंटे बिजली मिलेगी, लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि बिजली की कटौती बहुत होती है। और इस बार कुछ ना कुछ नया होगा जिले के लिए। तो मेरे को ये फर्क ही नहीं पड़ता, मैं 9 चुनाव लड़ चुका हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जिनकी फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है, जो कि बैतूल जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष भी है, और इतना ही नहीं, उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी मिला हुआ है। जी हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिनका नाम आप अभी सोच रहे हो, राजा पवार जी। सो माता भी कास्टिंग के एक और नए एपिसोड में राजा भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये राजा पवार से ज्यादा आपको राजा भैया के नाम से जाना जाता है, इसके पीछे क्या वजह है? लोगों का स्नेह है, प्रेम है, निक नेम जो बोलते हैं, एक छोटा नाम है। जी। चाहे 5 साल का बच्चा हो, चाहे 70 साल का हो, चाहे सब राजा भैया नाम से बचपन से मुझे राजा भैया कहते हैं। उनके दादा भी राजा भैया बोलते थे, उनके पापा भी, और उनके बच्चे भी मुझे राजा भैया। आप एक साधारण व्यक्ति से राजनीति में उतरते हो, उसके बाद आप विधानसभा का चुनाव लड़ते हो, जिला पंचायत के अध्यक्ष बनते हो, और आपको राज्य मंत्री का दर्जा भी मिलता है। तो ये सब कैसे होता है? इसके पीछे की क्या स्टोरी है? थोड़ा 90s के समय से बताइए। ये जो तुम पूछ रहे हो, ये बड़ा सवाल ऐसा है कि एक दिन में नहीं मिल जाता किसी को। बिल्कुल। वो क्या होता है राजनीति में, जैसे लॉन्च हुआ और एकदम से कोई चाहे कि पैदा होकर एकदम एमएलए बन जाऊं, तो ये दुनिया में बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होता है। हमारा तो जीवन ही संघर्ष में बीत गया। मैं 96 से पॉलिटिक्स में हूँ, तो 96 भी बोलो तो 93 से भी हूँ, जी। उससे पहले से। मैं छोटी पॉलिटिक्स करता था, नेताओं के साथ रहता था, नेता बनाता था। फिर मैंने सोचा मैं नेता खुद ही जब बनाता हूँ तो खुद ही बनूं। और 99 में मैं खुद जनपद अनपोज मेंबर बना, अच्छा। जनपद का। जी। अनपोज मतलब निर्विरोध, निर्विरोध। जिसका कोई विरोध ही नहीं हो, ऐसा निर्विरोध सदस्य बना जब पंचायती राज लागू हो चुका था। 94 से पंचायती राज लागू हो गया था। सेकंड फेज था उसका कि 99 वाला इलेक्शन। और राजनीति एक दिन में शुरुआत नहीं हुई, ये जिन्स काम करते हैं इसके लिए, समझते हो ना? कि मेरे फादर राजनीति में नहीं थे, पर मेरे दादा राजनीति में थे। वो न्याय पंचायत के अध्यक्ष थे, गांव के सरपंच रहे जौलखेड़ा के। जी। तो मैं राजनीतिक परिवार को ही बिलोंग करता हूँ। मेरे दादा 20 साल सरपंच रहे, अंग्रेजों के राज में ने राजनीति शुरुआत की। मेरे न्यायपालिका हुआ करती थी, उसके अध्यक्ष थे मेरे दादा। दूसरी बात बता दूं, मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली और किस्मत वाला समझता हूँ कि यज्ञ कराने का मुझे मौका मिला। राजसूय महायज्ञ मैंने कराया। जी। तो मैंने नहीं कराया, मेरे साथ सभी लोग सहयोग थे, पर मैं एक बीच का माध्यम बना, और जिसमें हमने 500 लोगों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, स्वर्णयंत्र, ऐसे गरीब असहाय बच्चों की मदद करी।
उसमें ताप्ती अर्ध कुंभ महोत्सव भराया था। तो उसमें एक नागा लोग भी लाए थे, हमने हाथी लाए थे, घोड़े लाए थे। बहुत बड़ा 2001 और 2 में मैंने राष्ट्रीय महायज्ञ कराया। हुँ, हुँ, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। फिर मैं जनपद अध्यक्ष बना 2000 में, हुँ, फर्स्ट मंथ में या सेकंड मंथ में, मुझे याद नहीं है। मेरी राजनीति शुरुआत अच्छी हुई। जी, फिर उसके बाद फिर मुझे, जब मैं इंडिपेंडेंट व्यक्ति था तो मुझे कांग्रेस ने टिकट दे दी। जी। 2003 में विधानसभा आ रहा, जब मुझे ये भी नहीं मालूम था कि वोट कैसे लिए जाते हैं, वोट क्या होता है। जी, मतलब तुम्हें बता दूं कि गांव में मतदान कितना होता है, कितनी वोटिंग, उस समय मुझे टिकट मिल गई थी। तो ये कैसे मिल गई थी? दिग्विजय सिंह जी दे दी थी, कुफरान भाई ने दे दी थी हुँ, मुझे हुँ, टिकट की, नहीं लड़ना पड़ेगा। हुँ, हुँ, मैंने जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ा, डायरेक्ट विधानसभा लड़ा। ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात है, पंच का भी नहीं लड़ा, डायरेक्ट वो लड़ा। उसके बाद मैं चुनाव हारा। फिर 2004 में मैं भारतीय जनता, वैसे मूल रूप से मैं बीजेपी का ही हूँ। हुँ, हुँ, 2003 में मैं रामजीलाल विखे जी के साथ काम किया, संसदीय सचिव थे वो। और फिर 2003 के बाद 4 में मैं बीजेपी में चला गया। हमारे इस जिले के लोकप्रिय, जनप्रिय और अच्छे लीडर, जो मेरे आदर्श जिनको मानता हूँ, आदरणीय विजय कुमार खंडेलवाल जी। हुँ, वो हुँ, साफ बोलते थे और अच्छा काम करते थे। उनकी ऐसी वर्किंग मैंने अपने जीवन में किसी की नहीं देखी। विजय कुमार खंडेलवाल, मुन्नी भैया, तो उनके साथ जुड़ा मैं 2004 में। हमारे एक अच्छे युवा साथी उस समय मुल्ताई में नवल भैया हुआ करते थे, नवल अग्रवाल जी, उनका मुझे भरपूर सहयोग रहा। जी, फिर मैं 2005 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा। तो मैं 7,500 से जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव जीता। जी, और उसके बाद फिर मैं 2010 में जिला पंचायत का फिर चुनाव लड़ा। जी, तो उसी क्षेत्र से 12,500 से जीता। फिर मैं 2015 में चुनाव लड़ा, तो आप लोग जनता के आशीर्वाद से 20,000 से चुनाव जीता। जी, फिर मुझे 2018 में चुनाव लड़ने का मौका मिला, और एकाएक मुझे 2018 के समय विधानसभा की टिकट मिली और मैंने चुनाव लड़ा और मैं हारा। हाँ, बट वोट पर अच्छे खासे मिले थे उसमें। वोट मिले थे उस समय, एक माहौल दूसरा था। अपनों को अपने ने लूटा, गैरों में क्या दम था, सही बात कश्ती है। जहां डूबी थी वहां हुँ, पानी कम था। मतलब मुझे अपने ही ने लूटा था, हाँ, मैं जिसके लिए वजह क्या थी करता था। उसकी हारने की? वजह ये थी कि राजनीति में कोई किसी को बढ़ते नहीं देख सकता। हुँ, हुँ, मैंने तो 96 से जनपद अध्यक्ष बनाना चालू किया मुल्ताई में। जी, 96 में पहला जनपद अध्यक्ष, जिनके भरपूर सेव के बालाराम जी डोंगर जी बने। 2000 में मैं बना। 2004 में प्रमोद धोटे, लता प्रमोद धोटे को बनवाया। फिर उसके बाद 2010 में संगीता पीपरदे को बनाया। हुँ, हुँ, 2015 में हमने प्रेमचंद उइके की वाइफ को बनाया। हुँ, 2022 में हमने नानी प्रीतिलाल ढाले को बनाया। पूरी टीम हमारी काम करती है, मैं अकेला काम नहीं करता। पूरे क्षेत्र के हमारे ब्लॉक के लोग, बैतूल जिले का सबसे टॉप ब्लॉक मुल्ताई है, हुँ, और जागरूक ब्लॉक, 100% जागरूकता है। मतलब 10 ब्लॉक में मैं पूरा जिला घूमता हूँ, पर जागरूकता मुल्ताई क्षेत्र के है। जी, मतलब लोगों में भयंकर जागरूकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसके बाद बनाते रहा। और अब क्या करूं, कहीं ना कहीं किसी का अच्छा करने जाओगे तो बुराई तो पैदा होती है। सही बात। अच्छा करने के चक्कर में मेरा भी नुकसान हुआ कई बार, उठाना पड़ता है। हुँ, हुँ, राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते, होते रहते हैं। नफा नुकसान की चिंता नहीं करना चाहिए। अगर आपका पूरा कार्यकाल की अगर बात करें, तो ऐसा कौन-सा काम है जिस पर आपको सबसे ज़्यादा गर्व होता है? ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसमें आप कह सकें कि हाँ, ये जिले के लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट था? मैं शायद तुम्हें बता दूं, जब से मैं राजनीति में आया हूं तो मैंने हर दिन ये सोचता हूं कि क्या नया कर जाओ जो किसी ने नहीं किया। हुँ, हुँ, चाहे जनपद अध्यक्ष था हुँ, तो हुँ, धर्म के मामले में काम किया। उसके बाद इस क्षेत्र के अंदर 25 साल पहले दूसरी स्थिति थी। जी, आज मुल्ताई को 20 सालों के अंदर, मुल्ताई ब्लॉक को पानी से लेकर, स्कूल से लेकर, सबसे टॉप ब्लॉक हमारा माना जाता है। जनरल ब्लॉक है, क्योंकि उसमें चाहे स्कूल हो, चाहे डैम्स हो, चाहे बिजली पानी सड़क की सेवा मतलब जितनी कर सकते हैं उतनी करा। व्यक्तिगत कामों में हम रोज उठते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी का फोन आ जाता है कि भैया हमारे गांव का आदमी परेशान रहता है, हुँ, हुँ, बोलता भैया एक्सीडेंट हो गया, ये कराओ। तो हमारे लोग, हमारी टीम, एक टीम वही काम करती है। सुबह उठ के सिर्फ सेवा भाव करती है। सेवा का उनका एक वो रहता है कि किसकी मदद कर जाए। हमारी टीम भी ऐसी है, सब निस्वार्थ भाव से देशभक्ति जनसेवा वाले लोग हैं। दाल रोटी दीजिए, चटनी रोटी खाते, इसके अलावा कोई शौक भी नहीं है। और दूसरी बात, जब मैं 2010 के बाद जिला पंचायत का उपाध्यक्ष बना, तो मुल्ताई क्षेत्र के अंदर हुँ, हुँ, 28 मिडिल स्कूल मैंने सब इधर उधर से लाके, इधर उधर दूसरे ब्लॉकों से भी छुड़ा छुड़ू के लाके यहाँ खुलवाए। उसके बाद
ऐतिहासिक स्कूल उस समय मुल्ताई ब्लॉक के अंदर 18 से 19 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल खुले हैं। हुँ। सभी मेरे कार्यकाल में ही बने हैं। पुरानी सरकारों में जो कभी काम नहीं हुए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ऐतिहासिक काम हुए, चाहे डैम के मामले में देख लो, हुँ। चाहे किसी भी मामले हाँ, में। मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जो लगभग 2 साल पुराना है। उसमें आपने कहा था कि मुल्ताई क्षेत्र में 25 से भी ज़्यादा डैम्स बनाए गए हैं, हाँ, जो अभी तो और भी कुछ ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन जब भी मुल्ताई के डेवलपमेंट की बात होती है, तो ज़्यादातर नेता एक तो डैम्स की बात करते हैं या तो रेलवे स्टेशन की बात करते हैं। लेकिन एजुकेशन के मामले में, हायर एजुकेशन के मामले में ज़्यादातर नेता बात नहीं करते, जबकि हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए इंदौर, नागपुर या भोपाल जैसी सिटीज़ में जाते हैं। तो हमारी जो गवर्नमेंट है ये एजुकेशन के मामले में भी क्या कर रही है? नहीं तो तुम्हें बताऊँ, मैं ग्रामीण स्तर में मेरे ताल्लुकात जो मेरे संबंध, मैं ग्रामीण मुल्ताई प्रॉपर छोड़ के मैं गाँव से चुनाव लड़ता हूँ। तो मेरे अंडर में पूरा ग्रामीण अंचल होता है। तो मेरी ये सोच रहती है कि खूब क्या कर सकूं हमारे गांव के लिए, और मेरा 100 का 101% जब तक हूं इस मुल्ताई ब्लॉक का जीवन भर मेरे ऋणी रहूंगा। आखिरी कतरे तक मुल्ताई की जनता का सेवा करते रहूंगा, ये मेरा संकल्प है जब तक राजनीति में हूं। हमारे जिले के अच्छे नेता हेमंत भैया, हुँ, जिनकी 100% पॉजिटिव सोच है, जो आप देखते होंगे बैतूल के अंदर मेडिकल कॉलेज जैसी अभी चीज आ मेडिकल गई। कॉलेज खुला है। ऐसे जब वो विधायक थे तो उनने खूब काम करा है बैतूल में। और ये तो ऐतिहासिक ऐतिहासिक काम हो गया बैतूल जिले के लिए कि मेडिकल कॉलेज, मतलब ये कभी नहीं हुआ, जो 65 साल 70 साल में नहीं हुआ, एक बार में हो गया अभी। उसी इंटरव्यू में आपने एक और बात कही थी कि आप अपने क्षेत्र में नौकरियाँ को लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी ज़मीनी स्तर पर अपन देखें तो उतनी बड़ी कंपनियाँ और इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर नहीं खुली है, जिससे लोकल एम्प्लॉयमेंट पैदा नहीं हो रहा है। तो इस गैप की असली वजह क्या है? मेरे मन में हर समय ये बात खटकते रहती है। ईश्वर ने कभी ऐसा मौका दिया हुँ, हुँ। तो मैं भी समझूंगा कि मुल्ताई में 2-4 हजार लोगों को रोजगार लगाना ये हमारा मकसद रहेगा। अभी मेरी जितनी क्षमता है उस हिसाब से मैं डेली वेजेस पे या कुछ न कहीं किसी भी विभाग में लगवा देता हूँ, हुँ, पर हुँ। 100-200-500 लोग लगाऊंगा। जैसे आज हेमंत भैया ने पूरे जिले के लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री पैदा कर दी है, पर वो उनके बैतूल विधानसभा के लिए और बैतूल जिले वासियों के लिए, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिला है। हुँ, हुँ। ऐसी इंडस्ट्री मुल्ताई क्षेत्र में होनी चाहिए, हाँ, इससे हजारों बिल्कुल। लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी एक जरूर यहाँ ब्लूबेरी आई है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में रोजगार के साधन लोगों को मिले, मजदूर लोग वहाँ चलते साल भर, तो वो हुँ, हुँ। रोजगार का साधन मिला है। अभी बीबी जी राम जी जो हमारी योजना मनरेगा जैसी योजना एक चालू, मतलब 125 दिन वाली चालू हुई सरकार की, उससे भी क्षेत्र में लाभ हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस मुल्ताई ब्लॉक को अव्वल नंबर पे मैं मानता हूँ कि जहां विकास हुआ। सिर्फ एक ही यहाँ प्रॉब्लम है, एम्प्लॉय नहीं हुए। तो मेरी भी, मैं भी एक दिन हेमंत भैया से चर्चा किया कि भैया जैसे बैतूल में आपने मऊ पानी में चालू किया, एक आध मुल्ताई में भी चालू कर दो तो हमारे क्षेत्र के लोग रोजगार पे लग जाएंगे। हुँ, हुँ। मैं और भी जहां मेरी क्षमता है, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते नहीं, एक पारिवारिक उनसे रिश्ते हैं मेरे, उनसे मैंने बोला कि एक आध मुल्ताई में कुछ चालू करो तो हमारे कहीं ना कहीं जो लोग बेरोजगार है वो रोजगार पे लगे। खाद, बीज और कीटनाशक लगातार महँगे होते जा रहे हैं, लेकिन किसान की फसल का दाम उतना नहीं बढ़ रहा है। ने तो ऐसे में किसान मुनाफ़ा कमाए तो कैसे? एक ईमानदारी की बात बता दूं, हुँ, पहले 10 बोरा जो गेहूं होता था, जी। आज कहीं ना कहीं 100 बोरा गेहूं हो रहा है। हुँ, ये तो किसान को लाभ मिला ना। हुँ। ये भारतीय जनता पार्टी की देने की डेम बने। सेम बने। डेम बनने से 10 बोरा वाला 100 बोरा पे चला गया, हुँ, हुँ, 20 बोरा वाला 200 पे चला गया। हुँ, तो किसान को लाभ बीजेपी ने दिया है। हुँ। और खाद की जो आप बोल रहे हो, ऐसी मेरे ख्याल से मुझे कोई दूसरे जिलों की अपेक्षा अपने जिले में इतनी क्राइसिस नहीं आई, इतनी समस्या नहीं आई। लेकिन अक्सर अपन प्रॉब्लम देखते हैं गाँवों में कि हमें खाद नहीं मिल पाता है, खाद के लिए बहुत परेशानी होती है। तो इसका समाधान कब होगा? मैंने ये समाधान क्या अभी चालू है। अभी बीच में सीएम साहब ने वीसी ली थी, उसमें बोला भी था सभी अधिकारियों को किसी भी स्थिति में समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये भी धीरे धीरे समस्या थोड़ी बहुत जो है वो खत्म हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं खाद की, और बहुत बड़ी समस्या नहीं है बिजली। गांव गांव के अंदर 24 घंटे बिजली की व्यवस्था है, और पानी की भी 10 घंटे मिलती। मैं आपको बता दूं, चाहे कोई भी, पर हमारे किसान भी कई चीजों में सोचते हैं कि 24 घंटे पानी की भी होली, और वो किसानों के लिए 24 घंटे पानी मिलना ठीक नहीं है। क्योंकि तालाब आपके वो भी खत्म हो जाएगा पानी, आपके बोर के पानी खत्म हो जाएंगे, कुएं का पानी खत्म हो जाएगा। मैं तो सभी से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि 10 घंटे बिजली सफिशियंट है हमारे किसानों के लिए। नहीं, वो बात तो सही है बट एक प्रॉब्लम हम देखते हैं कि सरकार कहती है कि तय घंटे बिजली मिलेगी, लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि बिजली की कटौती बहुत होती है।
नहीं, मैं नहीं मानता। मैं तो 10 घंटे आपको बिल्कुल कैलकुलेशन में तो 100% मिलती है। मुल्ताई में तो खास तौर पे, और मुल्ताई का किसान भी है, वो ईमानदारी से बिल भरता है। जी, बिल्कुल। कुछ गाँव होंगे जहाँ मकाली हो जा रही होगी, बाकी पूरे गाँव हमारे क्षेत्र के अंदर यहाँ की वसूली भी अच्छी है बिजली की। बेतु मतलब मध्य प्रदेश में अव्वल नंबर पे मुल्ताई माना जाता है बिजली वसूली में, क्योंकि बिजली इसलिए ज्यादा मिलती है दूसरे जिलों की अपेक्षा, क्योंकि बिल भी अच्छा ईमानदारी से लोग देते हैं। फसल बीमा का पैसा अक्सर समय पर नहीं मिलता। ये फसल बीमा की बात वास्तव में ये सही बात है। मैंने पूर्व में हमारे कलेक्टर साहब से, माननीय हमारे जनप्रतिनिधि जिले के हमारे हेमंत भैया ने ये बात कलेक्टर साहब को मेरी भरी बैठक में हमने ये बात रखी कि ये फसल बीमा कई जगह एक गांव में 8 लोगों का आया, 80 लोगों का नहीं आया। ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और कहीं ना कहीं ये बीमा कंपनियों की प्रॉब्लम है। बीमा कंपनी बीमा कंपनी, और बैंक और प्रशासन की बात करें तो वो तो बोल रहा हूँ ना, बीमा सही टाइम पे अगर कराएं और वो सही रिपोर्ट भेजे, बैंक में ही होता है बीमा तो आपका, तो कहीं ना कहीं जहाँ बीमा हुआ आपको, तो टाइम टू टाइम कराना चाहिए। और वैसे तो ईश्वर करा ना कि हमको बीमे की जरूरत पड़े, मतलब हमारी फसल चकाचक होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ एक एक एकड़ में 40 बोरा गेहूं, 30 क्विंटल के एवरेज आए, 5 क्विंटल के एवरेज नहीं आना चाहिए। पहले 2 क्विंटल का एवरेज आता था, अब 30 क्विंटल का एवरेज आ रहा कई मुल्ताई क्षेत्र के अंदर। बैतूल में जैविक खेती करने के लिए कोई ठोस योजना बनाई है या फिर ये सिर्फ बड़े किसानों तक की ही सीमित है? नहीं, इसमें तो किसानों को जागरूकता लानी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी है कि किसी पटेल महाजन या किसी 100 एकड़ के किसान को फायदा मिलता है। मैं मुल्ताई क्षेत्र के ऐसे भी किसानों का नाम बता दूंगा, जैसे हमारे एक और डोब का नंदू भाई है, नंदू नंदू देशमुख, वो हर योजनाओं का फायदा लेता है। तो किसान में जागरूकता आपको जागरूकता अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि सरकार की योजनाएं क्या आ रही है, मैं क्या लाभ ले सकूं। गौ से हमारे गायों का किस मामले में, हमारे 10 गाय खाने पे हमको कितनी गाय फ्री मिल रही, सरकार की खेत में क्या योजना आ रही। वैसे सरकार ने जो कभी ऐतिहासिक डिसीजन लिए और ऐतिहासिक काम किए, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता जीवन में कि कभी मुख्यमंत्री जी इतना पशु शेड और इतने नीचे स्तर पे आके सोचेंगे। चाहे लाडली बहना हो, चाहे लाडली बेटी हो, चाहे मतलब ऐसा कोई सरकार ने क्या नहीं दिया। एक एक परिवार को मैं समझता हूं कि पर ईयर 70-80 हजार रुपए मिलते हैं। आप पूरी योजनाओं का लाभ अगर ईमानदारी से हर परिवार को मिल रहा है, परिवार तक पहुंचता भी हो। बिल्कुल परिवार तक पहुंचेगा। आपका 1500 रुपए डायरेक्ट माता बहनों के खाते में जाता, लाडली बहना के खाते में जाता। आपका फसल बीमा आपके डायरेक्ट खाते में जा रहा है। सरकार ने इतनी अच्छी योजना बना के रखी कि आपके खाते में ही जाएगा, उसमें कोई बीच का मीडिएटर नहीं है। पहले की सरकारें करती थी कि पीछे बोले कि 100 रुपया भिजा रहा हूं मैं, 80 रुपए आ जाते, 20 पैसा पहुंचता था। इस साल मक्का का सही दाम नहीं मिला किसानों को, इसलिए बहुत सारे प्रदर्शन भी हुए। तो असली वजह क्या थी इसके पीछे? मक्का 1000 टन होनी थी तो 10,000 टन हो गई इस बार। बहुत अधिक संख्या में इस बार मक्का हो गया। ये भी बड़ी हो, जो उम्मीद से बाहर। ये तो प्रोडक्शन सरकार ज्यादा हो का, गया। हाँ, प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। और मैं भी चाहता हूँ कि रोड रेट लोगों को अच्छे मिले, किसानों का फायदा हो, बस ये हमारी नियत रहती है। और सरकार की भी नियत है। मतलब सरकार अभी इसके ऊपर कुछ कर रही है? हाँ हाँ, उसमें गहन मंथन भारी चालू है। जी। और 2000 तक जाएगा मक्का, 2200 तक भी जा सकता है। जी। चतरे किसानों ने सबने रखा है अभी। अब बेचारे सीधे साधे किसान, हमारे छोटे किसानों ने बेच दिया। अभी लोगों के यहाँ 800 क्विंटल मक्का पड़ा हुआ है, 500 क्विंटल पड़ा है, बेचेंगे 2000 आएगा जब। हर साल गर्मी आते ही अ, हर जगह पर ज़्यादातर गाँव में देखते हैं हम कि पानी की समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन अभी तक कि इसका कोई स्थायी उपाय नहीं निकला। तो क्या कारण है इसका? अब इतने डैम बनने के बाद लोग धरती माता को छेद ही रहे हैं। मैं तो लोगों को एडवाइस करता हूँ कि कुआं बना लो, तालाब बना लो, जिससे आपका परमानेंट पानी टिकेगा। मैं विश्वास नहीं करता कि इस पे बोर पे है। बोर का पानी कभी भी उड़ जाता है, पर तालाब और कुआं जो हमारे 100 साल पुराने वो थे, उस टाइप से ही आना पड़ेगा आपको। उसी सब विधि विधान के हिसाब से ही खेती अच्छी हो सकती है। पहले किसान 60-60, 50-50 हाथ खेती कर कुआं खोदता था और खेती करता था और साल भर ऐश करता था। अब तो आजू बाजू डैम बन चुके हैं, तो सीपेज कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है। पर दिक्कत क्या है, मुल्ताई में पानी नहीं मिला मुझे 500 फीट पे, 1000 फीट तक बोर कर दे रहा हूँ। धरती माता भी कब तक आपका अत्याचार सहेगी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। मैं तो अत्याचार मानता हूँ इसको। इसको तो सरकार ने बोरों पे सबको बोल देना चाहिए, किसानों को, कि सब कुआं बनाओ, हर खेतों में कुआं होना चाहिए, हर खेतों में तालाब होना चाहिए। तालाब की भी योजना थी सरकार की, खेत तालाब योजना, ऐसी तमाम प्रकार की 20 साल से चल रही है। लोग उसका लाभ लेना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि पंचायत बना के दे दे, और उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, अगर 1 लाख का तालाब है, उसमें 1 लाख हमारा भी लगा दे,
तो वो खेत में आपके बन रहा है और आपको ही लाभ मिलेगा और जीवन भर कोई सरकार नहीं आ रही होलित करने उससे, आपको ही बोलना है। पर ये जागरूकता आनी चाहिए और बोर में आदमी 2 लाख 3 लाख का बर्बाद कर रहा है। 3 लाख का आप तालाब बना लो, कुआं बना लो, तो आप देख लेना उसका लाभ कितना होगा। क्योंकि मुल्ताई क्षेत्र का वाटर लेवल जम के पड़ा है। हम्म। मुल्ताई में पानी नहीं था, आज पानी की स्थिति सब ठीक है। परस्पर बहुत बहुत ही बेस्ट हुई है, बेटर देन मतलब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि कई शहरों की अपेक्षा बहुत अच्छा है मुल्ताई पानी की इसमें। माँ ताप्ती की कृपा है। जी। ताप्ती जी की कृपा के कारण ही तो मुल्ताई नौनिहाल हो रहा है। इसको आप देखते होंगे कि 50 साल में जो काम नहीं हुआ, मुल्तापी नाम अभी मोहन यादव जी ने, आदरणीय हेमंत भैया ने उसके लिए, और हमने भी कई बार चिट्ठी लिखी, सभी जनप्रतिनिधियों ने लिखी। पर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत भैया नहीं होते तो मुल्तापी नाम नहीं होता। जी। अभी भी मुल्ताई को पैसा मिलने वाला है बहुत सारा, तो वो हेमंत भैया के सहयोग से मिलेगा, आपको बता दूं। क्योंकि हेमंत भैया से मेरी चर्चा हुई, बोले मैं पैसा दिलवाता हूँ ताप्ती डेवलपमेंट के लिए, तो वो पैसा आ रहा है। 100-200 करोड़ भी आ सकता है, 50 करोड़ भी आ सकता है। शुरुआत तो होनी है कि जहां जहां ताप्ती निकली वहां की सुंदरता बढ़ेगी। और ईश्वर, माता जी के आगे किसी की चली नहीं है। हम्म। माता जी जब चाहेगी तभी होगा। सरकार तो तैयार बैठी है, बस माता जी की कृपा होनी चाहिए, हो जाए कल काम। पंचायतों में भ्रष्टाचार की शिकायतें अक्सर हम देखते हैं। जिला पंचायत ऐसे मामलों में क्या एक्शन लेती है? वैसे अभी नहीं समझता हूँ कि इतना भ्रष्टाचार है। मतलब जो पहले था तो आज नहीं है भ्रष्टाचार। सरपंच भी पहले के जो बन गए होंगे उनने कमा लिए होंगे, पर अब सरपंच भी नहीं कमा पा रहा, ऐसा हम्म। भ्रष्टाचार भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि सब ऑनलाइन। आपके खाते में पैसे जाना है, गरीब मजदूरों के खाते में डायरेक्ट पैसे जाना है, तो भ्रष्टाचार कहाँ से करेगा? कम ही हो रहा भ्रष्टाचार। पहले जरूर मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बना तो कुछ जीआरएस लोगों की शिकायतें आई थी पूरे जिले के अंदर, तो मैंने 20 लोगों को सस्पेंड किया, बर्खास्त किया, बनते सी अध्यक्ष। ऐसी कड़ी कार्रवाई तो हम कई करते हैं। और लोगों में भी जागरूकता आनी चाहिए कि जाके शिकायत भी करें। जी। अब कई शिकायती रहते हैं, कई फर्जी टाइप की शिकायतें करते हैं, कोई आप ही जैसे आगे करने का, भाई इनकी शिकायत कर दो, आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालना है, तो उसमें मैं ज्यादा उसको विश्वास नहीं करता। जी। और शिकायती लोगों पे तो मैं विश्वास ही नहीं करता। आदतन शिकायती जो रहते हैं उन पे भरोसा ही नहीं करता हूँ। जी। कई लोगों की सोच ही रहती है कि शिकायत करनी, नेगेटिव नहीं चलना चाहिए, पॉजिटिव जितना सोचोगे उतना अच्छा है। जैसे एक आम नागरिक अगर जिला पंचायत अध्यक्ष से मिलना चाहे, मेरे ख्याल से उसको डायरेक्ट मिलना चाहिए। कैसे मेरे मिल साथ सकते तो कभी रोड पे ही मिल सकते हैं, हम तो चलते चलते कभी मिल जाते हैं, हैं? घर पे भी मिल सकते हैं, कहीं बात कर सकते हो। बट जिला पंचायत अध्यक्ष तो बिजी रहते हैं ना, उससे नहीं, कैसे मिल कोई सकते हैं? दिक्कत नहीं है, आप रोक के बात कर सकते हो, भैया मेरा ये काम है। मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है। हम्म। मुझसे एक अंतिम छोर का ढोर चराने वाला व्यक्ति मेरा दोस्त है। कपड़े पहनना, रहना, स्टैंडर्ड है अपनी जगह, हम्म। और जनता के बीच में वीआईपीनेस नहीं होना चाहिए। कुछ नेता बनते हैं कि मैं वीआईपी हूं, पर अगर बनता हो तो 30 साल चलते ही नहीं ना। 3 दशक से राजनीति कर रहा हूं। हम तो आम जन के लोग हैं, आम जनता की सेवा करना हमारा पहला एम, पहला टारगेट है। और हम तो अंतिम क्षण तक, जब तक जीवित हैं, हम छुएंगे कि हमारा शरीर हमारे क्षेत्र की जनता के लिए काम में आ जाए, हमारा एक एक कतरा, तो हम अपने आप को खुशनसीब समझेंगे। ये 2018 के विधानसभा चुनाव में। मुझे जीवन भर कष्ट रहेगा हाँ। इस बात का कि मैं चुनाव एक एक हार गया। मेरे मन में गुस्सा भी आती है, वो भी आता है, पर मुझे कष्ट होता है कि मैं आपके लिए जान लगा रहा हूं, आप मेरे लिए। क्या होता है राजनीति में, मैं आपके लिए गर्दन कटाने के लिए तैयार हूं, आप चिली उंगली भी नहीं कटाते। होते नेता व्यक्ति भी ऐसे कई होते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष बन गया मेरी पार्टी के कारण, हेमंत भैया के कारण। उन्होंने बोला भाई ठीक है, हार गए तो हार गए, जिला पंचायत का अध्यक्ष बना। विधायक से बड़ा पद है मेरा, मैं अपने आप को मानता हूं। और पद बड़ा नहीं होता, व्यक्ति को मन में संतुष्टि मिलना चाहिए कि मैं लोगों की सेवा कर रहा हूं। जी। मेरा 1% किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, और कोई माइका लाल इस जिले में नहीं बोल सकता कि राजा पवार ने किसी से परसेंटेज, कमीशन, खोरी, दलाली खाई होगी। इस बात की तुम्हारे चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, तो मैं राजनीति छोड़ दूं। मैं इसको, राजनीति में सेवा भाव पहला मकसद रहता है। कोई सरपंच नहीं बोल सकता, कोई जनप्रतिनिधि नहीं बोल सकता कि राजा पवार घूस मतलब किसी जनप्रतिनिधियों से पैसे लेके काम करता है। मैं तो ईमानदारी से काम करता हूं। 10 लाख का काम है, 10 का नहीं 50 का कर भाई तू, पर काम अच्छा होना चाहिए, मेरी सोच जी। ये है। मैं कमीशन खोरी, दलाली पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता, और करना भी नहीं चाहिए। आप अपने आय के स्रोत दूसरे बनाओ, जनता की सेवा में अपना मन लगाओ, दिल लगाओ, सब तन मन धन तीनों चीज जनता की सेवा में लगाना चाहिए, वो नेता होता है। कई बार अपने को ये देखने को मिलता है कि किन्हीं दो व्यक्ति के आपसी झगड़ों में
गलत व्यक्ति का समर्थन किया जाता है सिर्फ इसी वजह से कि उसकी नेताओं से राजनीतिक पहचान है या फिर व्यक्तिगत कोई पहचान है। जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में आप ऐसे मामले में निष्पक्ष रूप से कैसे निर्णय लेते हैं? 95% मेरे यहाँ कॉम्प्रोमाइज वाला काम है, समझौता होता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, सबका समझौता करवाता हूँ। 0.1% बहुत ही ठेठ आदमी रहेगा, नहीं मानेगा तो होता है, 90% समझौता होता है। पर अगर गलत व्यक्ति है, उसने इसके साथ में गलत किया है सही व्यक्ति तो के फिर साथ, न्याय संगत काम करेंगे, फिर वो कोई भी हो, चाहे हमारा रिश्तेदार हो, चाहे जाति का हो, चाहे बिरादरी का हो, चाहे कोई हो, उसके साथ न्याय होगा उसके साथ। और अगर ऊपर से प्रेशर पड़ा है अपने पे? हम कोई प्रेशर नहीं आता, कोई हमारे पे प्रेशर चलता ही नहीं किसी का। आमतौर पर हम देखते हैं कि हर पार्टी का नेता अपोजिशन पार्टी की गलतियां गिनाता है, लेकिन आपने कभी अपोजिशन पार्टी पर उनकी कोई गलतियां नहीं गिनाई। इसके पीछे क्या रीजन है? पांसे जी का आपके साथ अच्छी दोस्ती होना या फिर कोई और रीजन है? मैं किसी का नाम ही नहीं लेना चाहता अपने, मेरे विपक्ष हो और विरोधी चाहे कोई भी हो, मैं अपनी बात रखता हूं कि मैंने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, और हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में। विपक्ष की चिंता ही नहीं करना चाहिए, विपक्ष क्या होता है क्या नहीं, हम तो विपक्ष है नहीं। आज प्रदेश के अंदर विपक्ष साफ है, विपक्ष भले चलाते रहेगा पर विपक्ष साफ है, इसलिए जनता ने अभी इतना जन समर्थन मोहन यादव जी को दिया, मोदी जी को दिया कि विपक्ष की चिंता ही मत करो, अपना काम करते रहो। ये लाइन किसी की काटने की बजाय लाइन लंबी करते जाओ। हम्म। मैं व्यक्तिगत किसी पे आरोप प्रत्यारोप टिप्पणी नहीं करता, समय आने दो, सबका हिसाब किताब चुकाएंगे। कोई भी सांसद, कोई भी केंद्रीय मंत्री अच्छे विपक्ष के सांसदों के साथ बैठ के चाय पानी कॉफी पीता है, तो हम गांव रानी पॉलिटिक्स करते कि वो मेरे से चुनाव लड़ा, मैं इससे बात नहीं करूंगा। विपक्ष आप देख लो, उमंग सिंगार हो चाहे वो, अब जीतू तो है नहीं, हार गए पटवारी, तो वो उमंग सिंगार भी बड़ी हंस हंस के विजय वर्गीय जी के साथ और मोहन यादव जी के साथ बात करते हैं और अपने अपने काम करवा लेते हैं। आज विपक्ष नाम की चीज ही नहीं, विपक्ष कुछ है नहीं, और राजनीति में विपक्ष की चिंता ही नहीं करना चाहिए। जी। कौन क्या सोच रहा, अपनी लाइन बढ़ाते चलो। अब ये बताइए कि इस पद पर आने के बाद आपकी पर्सनल लाइफ में सबसे बड़ी चुनौती क्या? ये मेरे को कोई ऐसा पद वद से फर्क नहीं पड़ता, मेरा रूटीन में 20 साल से 20-25 साल से बना है, पद हो अथवा नहीं हो, जितना मेरे से हो सकता है मैं जनता की सेवा करता हूँ। ये तो क्या होता है कि कोई पहली बार का सरपंच बन गया वो पागल हो जाता है कि मैं सरपंच बन गया, पहली बार का पार्षद हो गया तो पागल हो जाता है, पहली बार का पंच बन गया तो उन्होंने कहा साहब क्या बन गया हूं। तो मेरे को ये फर्क ही नहीं पड़ता, मैं 9 चुनाव लड़ चुका हूँ, सब मिला के 9 चुनाव है कोई मेरे, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, जिला पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, विधानसभा हो, ऐसे 9 चुनाव। तो मैं तो इसकी परवाह ही नहीं करता ना कि कौन क्या सोच रहा, अपना काम करते रहो, बस ईमानदारी से जनता की सेवा करना पहला परम कर्तव्य होना चाहिए कि हमारे यहाँ कोई आया है रोते हुए और हंसते हुए वापस जाए। भगवान तो नहीं है पर सेवक जरूर है। लास्ट में बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जनता के लिए कुछ कहना चाहे, जनता को कुछ चीजें बताना चाहे तो? मैं तुम्हारे इस प्लेटफॉर्म से एक ही बात करता हूँ, एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि खूब पढ़ो, फालतू चीजें छोड़ के दिमाग डाइवर्ट ना करे, सिर्फ एक ही चीज में मन लगाना चाहिए और जो भी काम करो उसको ईमानदारी से करो, ईश्वर आपको सफलता देगा। मैं लोचू खर्चू घसीटो दलाली हमाली ये काम करने वाले 2 4 5 साल 10 साल चल सकते हैं, अन्यथा जीवन भर इनका पता समाप्ति हो जाएंगे। सो माँ तापी कास्टिंग के एपिसोड में अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ ताप्ती कास्टिंग जो तुम्हारा चालू किया, मेरी ओर से पूरे तुम्हारे चैनल को बधाई। ईश्वर तुमको शक्ति प्रदान करे और मुल्ताई का नाम आगे बढ़ाओ, रोशन करो। अच्छा तुमने जो चुना है अपना क्षेत्र, इसमें खूब मेहनत करोगे तो खूब बड़े होगे, खूब सक्सेस होगी, ये मेरी मतलब तुम लोगों के साथ आशीर्वाद है और पूरा सहयोग रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय ताप्ती भाई। थैंक यू सो मच इस एपिसोड को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो आपको 3 चीजें करनी है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और कमेंट्स में बताइए आगे कौन से टॉपिक सुनना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग मेहमान के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड।